हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। बेसिकली चैप्टर नंबर चल रहा है 5 सरफेस केमिस्ट्री एंड बिल्कुल आखिरी पार्ट पे पहुंच गए हैं, यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशंस। फाइन। कोलाइडल सॉल्यूशन के कल के लेक्चर में हमने किए थे क्लासिफिकेशन। दो तरह के क्लासिफिकेशन हम लोग कर चुके हैं। पहला फिजिकल स्टेट, सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है ना, कि अल्कोहल हुआ तो अल्कोसोल्स, पानी हुआ तो एक्वासोल्स। आज हम थर्ड क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो टॉपिक हमारा चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। क्लियर? एंड उसमें आज हम पहुंच चुके हैं थर्ड मेथड पे। थर्ड क्लासिफिकेशन में आपको याद करा दूं, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरएक्शन ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। फेज और मीडियम के बीच में इंटरैक्शंस कैसे, उनके बीच का रिश्ता कैसा है, इसके आधार पे आज का हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन चलेगा। क्लियर? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंस बनाएंगे लायोफिलिक कोलाइड्स एंड लायोफोबिक कोलाइड्स के अंदर। फाइन। सो दो तरीके के हमारे पास कोलाइड्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। कैसा रिश्ता है डिस्पर्स्ड फेस का एंड मीडियम का, यानी कि आप यार इसे समझने के लिए सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का रिश्ता भी समझ सकते हैं कि कैसा उनके बीच में रिलेशन है। उसके बेसिस पे दो चीजें हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? क्लियर? तो बड़ी सिंपल सी बात है। फर्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। देखो, लायो का मतलब होता है सॉल्वेंट एंड फिलिंग का मतलब होता है लविंग। ठीक है ना? एंड सिमिलरली लायो यहां पे क्या है, सॉल्वेंट। एंड फोबिक का मतलब क्या होता है, फोबिया, डर, हेट, नफरत। ठीक है ना? मतलब ये हो गया हेटिंग, फियर, नफरत, यानी कि प्यार नहीं करना। यहां भी प्यार है, यानी कि बड़ा सिंपल सी बात है कि ऐसा कोलाइड जिसके सल्यूट पार्टिकल्स या जिसके डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स डिस्पर्जन में मीडियम के पार्टिकल्स के साथ प्यार भरे रिलेशन में है, वो बेसिकली क्या है, लायोफिलिक। एंड जिसके बीच में बिल्कुल भी कोई प्यार भरा रिलेशन नहीं है, तो वो क्या है, लायोफोबिक। फाइन। सो द पार्टिकल्स here are कह सकता हूं सॉल्वेंट लविंग, या कह सकता हूं हैविंग इंटरैक्शंस विथ डिस्पर्शन मीडियम। यहां डीपी जो है, डिस्पर्स्ड फेज जो है, डिस्पर्शन मीडियम के साथ इंटरैक्शन में है, सॉल्वेंट लविंग चीज है। जबकि यहां पे द पार्टिकल्स of dp here are solvent heating, does not have attraction towards dm। फाइन। इंटरैक्शन की बजाय मैं अट्रैक्शन लिख देता हूं, हैविंग अट्रैक्शंस। ठीक है ना? फाइन। इसको यार एक और शब्द में भी लिखा जा सकता है, दे आर हैविंग हाई अफिनिटी टुवर्ड्स डिस्पर्शन मीडियम। एंड यहां लिखा जा सकता है लो अफिनिटी टुवर्ड्स। देखो, अफिनिटी का मतलब क्या है, चाहत। फाइन। अफिनिटी मतलब चाहत। यहां पे डीपी का डीएम के लिए अफिनिटी है, बट यहां पे डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स का डिस्पर्जन मीडियम के लिए कोई अफिनिटी नहीं है। एक्चुअली में एक ही चीज को मैंने तीन अलग अलग तरीकों से लिख के दिखाया।
ये भी वही बात कह रहा है सॉल्वेंट लविंग, जो ये कह रहा है कि अट्रैक्शन है और जो ये कह रहा है कि अफिनिटी है, बात सेम ही है। आप इसे 3 पॉइंट बना लो, 3 तो खैर क्या बनाओगे, एक ही तो बात है। क्लियर? सॉल्वेंट हेटिंग कह लो, चाहे कह लो अट्रैक्शन नहीं है, चाहे ये कह लो कि अफिनिटी टुवर्ड्स द डीएम नहीं है। इज दैट क्लियर? सो दैट इज बेसिकली लायोफोबिक। लायो मतलब सॉल्वेंट, फोबिक मतलब डर या नफरत। ये सॉल्वेंट को प्यार नहीं करते हैं, जबकि ये सॉल्वेंट को प्यार करते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि अगर ये सॉल्वेंट को प्यार करते हैं तो ये सॉल्वेंट के अंदर बहुत आसानी से रह सकते हैं। जब ये सॉल्वेंट के अंदर सॉल्वेंट को प्यार ही नहीं करते तो ये डेफिनेटली क्या करेंगे, नीचे बैठने की कोशिश करेंगे। फाइन, तो मैं कह सकता हूं सेकंड पॉइंट इज दे आर स्टेबल, जबकि यहां पे मैं कह सकता हूं दे आर अनस्टेबल। फाइन, यार ये जो लायोफोबिक है ये तो अनस्टेबल हो गया। बड़ी सिंपल सी बात है यार, ये सॉल्वेंट के अंदर रहना चाहते हैं। देखो मैं इसको बड़ी सिंपल सी बात से बोल रहा हूं, सपोज पानी एंड उसके अंदर कोलाइडल के पार्टिकल्स हैं। अब अगर तो वो पानी के अंदर रहना चाहते हैं जैसे इसमें, क्योंकि सॉल्वेंट लविंग का मतलब क्या है, वो पानी के अंदर रह सकते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन है, वो रहेंगे, तो रह सकते हैं तो अच्छी बात है, दे आर स्टेबल। पर अगर वो रहना ही नहीं चाहते तो क्या होगा, अगर वो रहना ही नहीं चाहते तो वो नीचे बैठेंगे। पर कोलाइडल सॉल्यूशन में तो नीचे बैठना नहीं है, रहना तो ऊपर चाहिए। तो बेसिकली हमें कुछ स्टेबलाइजर्स की जरूरत पड़ती है जो उन पार्टिकल्स को ऊपर सॉल्वेंट के अंदर अजमा के रखते हैं। मतलब बेसिकली ये वो पार्टिकल्स हैं जो रहना नहीं चाहते उसके अंदर, बैठ सकते हैं क्योंकि अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट को नफरत करते हैं। मैं देखो इस तरीके से समझाता हूं, सपोज ये हमारे पास सोल्यूशन है, ये कोई पार्टिकल है, ये इसमें रहना ही नहीं चाहता, ये नीचे जाना चाहता है, ये नीचे जाना चाहता है, अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये तो पानी को क्या करता है, नफरत, नीचे जाना चाहता है। तो क्या होगा फिर हम कोई ऐसा स्टेबलाइजर डालेंगे, हम कोई ऐसा पार्टिकल डालेंगे जो जिसको कहेंगे यार इसको मनाओ यार, मनाओ यार इसको कि ये ऊपर रहे। ठीक है ना? सो अल्टीमेटली दे आर अनस्टेबल एंड कैन withstand in solution with the help of stabilizers। यहां हमें क्या करना पड़ता है, स्टेबलाइजर्स डालने पड़ते हैं सो दैट ये सोल्यूशन के अंदर रह सके। इज दैट थिंग क्लियर? दे आर स्टेबल एंड दे आर नॉट स्टेबल। फाइन, मूव करते हैं थर्ड पॉइंट पे। सो पॉइंट नंबर 3। अब इतना तो पक्का पता है कि जो लायोफिलिक हैं वो बेसिकली यार सोल्यूशन में, उसके जो पार्टिकल है वो सोल्यूशन में रहना चाहते हैं, सॉल्वेंट में रहना चाहते हैं। इसका मतलब वो तो आसानी से बनाए जा सकते हैं, वो तो आसानी से बनाए जा सकते हैं। यानी कि लायोफिलिक तो क्या है कि आप एक मीडियम लीजिए, उसमें पार्टिकल डालिए, खोलिए, बन गया। क्योंकि वो तो सोल्यूशन में रहना ही चाहते हैं, वो पार्टिकल्स तो उस सॉल्वेंट के अंदर रह सकते हैं, रहना चाहते हैं, तो आप डालोगे, मिक्स करोगे, वो रह लेंगे। यहां नहीं रहेंगे ना, पर पहले यहां लिख लें क्या, these solutions can be formed by direct mixing of dispersed phase into dispersion medium। ठीक है ना? एंड डायरेक्ट मिक्सिंग या शेकिंग लिख सकते हैं। फाइन, आपने शेक किया, मिक्स किया, वो डाला, डिस्पर्स फेज डाला, शेक किया या मिक्स किया, आपके पास डिस्पर्शन मीडियम तैयार हो, कोई दिक्कत। जबकि यहां पे नहीं है, दे आर फॉर्म्ड बाय इनडायरेक्ट मेथड्स या स्पेशल मेथड्स। क्यों? यार ये पार्टिकल सोल्यूशन में रहना ही नहीं चाहता, नीचे बैठना चाहता, तो हमें कोई ना कोई स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी कि भाई ये पार्टिकल नीचे ना बैठे, ऊपर ही रहे। ये कुछ इनडायरेक्ट स्पेशल मेथड होंगे, करेंगे हम डेफिनेटली सारे के सारे मेथड, पर यहाँ काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे। ठीक है ना? पापड़ बेलने में ना काफी मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे, जबकि यहाँ इतना फंडा नहीं है। क्यों? डाला, मिक्स किया, वो तो रहना ही चाहते थे तो रह लेंगे।
इज दैट क्लियर? फाइन, यहीं से एक बात और पता चलती है, लाइक दे आर रिवर्सिबल व्हेन दे आर इरिवर्सिबल। फाइन, इस चीज की मैं बड़ी सिंपल सी एग्जांपल बताता हूं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की। लस्सी होती है ना, लस्सी, छाछ जिसको बोलते हैं, बटर मिल्क। फाइन, बटर मिल्क, क्लियर? तो बड़ा सिंपल सा फंडा है यार। या दूध के अंदर बहुत ज्यादा पानी मिला रखा है, वो भी वैसे एक तरीके की छाछ ही बन गई, पर वो एक अलग चीज है। चलो, दोनों में ही आप ऑब्जर्व करके देख सकते हो। आप देखना, लंबे टाइम तक उसे रख दीजिए, ठीक है ना, तो क्या होगा कि उसका जो सारा कंटेंट है वो नीचे बैठ जाएगा, पानी पानी ऊपर रह जाता है। दूध में कम देखने को मिलेगा, छाछ में ज्यादा देखने को मिलता है कि वो जो उसका बेसिकली दही वाला जो पार्ट है बेसिकली वो नीचे बैठ जाता है एंड पानी वाला सारा पार्ट ऊपर हो जाता है। फाइन, एंड फिर क्या होता है? फाइन, आप क्या करते हो, आप चम्मच लेते हो, उसे मिक्स करते हो और अल्टीमेटली वो दोबारा की दोबारा वैसी बन जाती है। दिस इज लायोफिलिक कोलाइड। वो लायोफिलिक कोलाइड है एक तरीके का। वो लस्सी आपकी, वो छाछ, बटर मिल्क आपका क्या है? लायोफिलिक कोलाइड है। क्यों? बड़ा सिंपल सा फंडा है, पार्टिकल थोड़े सेटल डाउन हुए, पर आपने शेक किया, मिक्स किया दोबारा से। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर रहना चाहते हैं, वो रह सकते हैं उसके अंदर। फाइन, जबकि यहां जो होंगे वो रहना ही नहीं चाहते, वो नीचे बैठ, और एक बार अगर नीचे बैठ गए तो फिर तो फिर बहुत मुश्किल है। अगर एक बार वो नीचे बैठ गए तो फिर उनको ऊपर लाना मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसका मतलब दे आर इरिवर्सिबल व्हेन दे आर रिवर्सिबल। क्यों? मान लो नीचे बैठे भी आपने शेक किया, देन यू हैव रीगेन द कोलाइडल सॉल्यूशन, एंड अगर वो मिल गया है तो डेफिनेटली वो क्या है? रिवर्सिबल इन नेचर है। इज दैट थिंग क्लियर? फाइन, तो मैं कह सकता हूं, और एक बात और यहां से पता चलती है, ईज ऑफ प्रेपरेशन की बात कर लेते हैं। ईज ऑफ प्रेपरेशन की बात कर लेते हैं। यहां इजी आएगा, यहां तो जब इसको डायरेक्ट मिक्सिंग से बनाया जा रहा है, इसका मतलब ये काम तो है आसान भैया, ठीक है ना, जबकि ये काम काफी मुश्किल है, क्योंकि यहां तो हमने पापड़ बेले भाई, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ईज ऑफ प्रिपरेशन, यहां है इजी, वहां है मुश्किल, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे चलते हैं। द पार्टिकल्स in the colloidal solution are heavily hydrated, not appreciably hydrated। देखो, यहां जो सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स हैं वो हैवीली हाइड्रेटेड हैं, जबकि यहां बिल्कुल भी हाइड्रेटेड नहीं है या बहुत कम एप्रिशिएबली हाइड्रेटेड है। ऐसा क्यों है? देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, यहां फिगर बना लेता हूं मैं, ये इसको तो छोड़ो, ये यहां पे इसकी फिगर बना लेता हूं। ये जो पार्टिकल है ये सॉल्वेंट के अंदर रहना चाहता है, मतलब जितने भी सॉल्वेंट पार्टिकल होंगे इसको बहुत बढ़िया तरीके से घेर के रखेंगे। ये पार्टिकल की नीचे जाने की इच्छा ही नहीं है। जब इच्छा नहीं है तो वो वहीं रहना चाहता है, तो उसके आजू बाजू क्या होगा? पानी के मॉलिक्यूल्स उसे सराउंड करके रखेंगे। मानते हो कि नहीं मानते हो? अब ये बंदा तो जिद कर रहा है, मेरे को नीचे बैठना है, मेरे को नीचे बैठना है, मेरे को नीचे बैठना है। अब यार ये रहना ही नहीं चाहता, तो आजू बाजू के मॉलिक्यूल्स क्या इसे घेर के रखेंगे? बिल्कुल भी घेर के नहीं रखेंगे। यानी कि ये जो सॉल्वेंट अगर वाटर है तो ये बिल्कुल भी हाइड्रेटेड नहीं है, जबकि यहां अगर ये सॉल्वेंट पानी है तो ये काफी ज्यादा हैवीली हाइड्रेटेड है, काफी ज्यादा हैवीली हाइड्रेटेड है। द रीजन फॉर दैट इज क्योंकि ये सॉल्वेंट के अंदर रहना चाहता है, जबकि ये नहीं रहना चाहता। क्लियर? कोई भी दिक्कत? वी आर डन विद 6 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 7 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखेंगे। लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 ये काफी बढ़िया पॉइंट है यार,
काफी ज्यादा बढ़िया पॉइंट है, माइग्रेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। माइग्रेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइन। इसको वैसे हम आगे चैप्टर में काफी ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, अगर आपने क्लास 9th में फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है, माइग्रेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। पर देखिए बड़ी समझने वाली बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, वहां आपके आयंस क्या माइग्रेट कर रहे हैं। तो यार ये जो लायोफिलिक होते हैं ना, इसके पार्टिकल्स जो होते हैं फाइन, वो बेसिकली माइग्रेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, फाइन। जबकि यहाँ लायोफोबिक के जो पार्टिकल्स हैं वो डेफिनेटली एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में माइग्रेट करते हैं, फाइन। यार इसके जो पार्टिकल है ना, डज नॉट कैरी चार्ज, ठीक है ना। तो यहां आता है मे और मे नॉट माइग्रेट, फाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कैथोड या नॉट, यानी कि बड़ा सिंपल सी बात है, आपने सोल्यूशन के अंदर दो ये इस तरीके से डिप कर रखा है, एनोड है कैथोड है, तो क्या आपके सोल्यूशन पार्टिकल्स एनोड कैथोड की तरफ जाएंगे? नहीं। जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। अब यार ये थोड़ा सा मुद्दा है, हम पूरे चैप्टर में क्लियर हो जाएगा आगे कि ऐसा क्या होता है, कब ये चले जाते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज जनरली यहाँ पे नहीं जाते हैं, बिकॉज पार्टिकल्स के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। जब आपके ऊपर कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है तो यू डू नॉट हैव एनी अफिनिटी टुवर्ड्स एनोड एंड कैथोड। देखो अगर आपके ऊपर माइनस होगा तो आप एनोड के ऊपर जाओगे, अपना ऑक्सीडेशन करोगे, इलेक्ट्रॉन लॉस करोगे। अगर आप प्लस हो तो आप इलेक्ट्रॉन लेना चाहोगे, रिडक्शन करना चाहोगे, कैथोड पे जाओगे, तो बात है। जब आपके ऊपर चार्ज ही नहीं है तो आप क्या घंटा करने जाओगे वहां पे, इजंट इट। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। जबकि लायोफोबिक में क्या है, दे कैरी चार्ज, इनके ऊपर चार्ज होता है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या है, दे माइग्रेट या देयर पार्टिकल्स, यानी कि बड़ी सिंपल सी बात है, दे मींस देयर पार्टिकल्स माइग्रेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शंस, फाइन। ऑपोजिट डायरेक्शन में माइग्रेट करते हैं। वैसे बड़ा सिंपल सा फंडा है, नेगेटिव पार्टिकल जो होता है वो एनोड पे जाता है, पॉजिटिव जो होता है वो कैथोड पे जाता है। एंड इस चीज का फर्क बड़ा सिंपल सा है, नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन रिच पीसी होता है, वो एनोड पे जाके ऑक्सीडेशन कर लेगा, एंड पॉजिटिव एक गरीब इंसान होता है जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, मिलेगा किस पे, कैथोड पे मिलेगा। क्लियर, कोई दिक्कत? तो बड़ा ही सिंपल सा फैक्ट है। मतलब यहां अगर हम सोल्यूशन में एनोड या कैथोड डालते हैं तो यहाँ के पार्टिकल्स एनोड कैथोड की तरफ भागना शुरू कर देंगे, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो। क्लियर, कोई दिक्कत? तो ये पॉइंट नंबर 7 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइग्रेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट नंबर 8 बनाया जा सकता था, चार्ज दे डज नॉट कैरी चार्ज, जबकि ये इतना चार्ज कैरी करते हैं सो दैट ये अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर सके। क्लियर, कोई भी दिक्कत? मूव करते हैं पॉइंट नंबर 8 पे। सरफेस टेंशन of solution is lower than that of dispersion medium, फाइन। यानी कि बड़ी सिंपल सी बात है यार कि यहाँ देखो बड़ी सिंपल सी बात है, डिस्पर्जन मीडियम मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, सॉल्वेंट है। लेट्स हैव इट, ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, तो इसका कोई ना कोई क्या है, सरफेस टेंशन है। क्लियर? तो अब आपने इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स डाल दिए हैं, एंड इन पार्टिकल्स की उन सॉल्वेंट पार्टिकल के लिए कुछ प्यार भरी इंटरेक्शंस है, तो उन इंटरेक्शंस के चक्कर में सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम। क्लियर? तो यहां पे जो जब डिस्पर्जन मीडियम अकेला है एंड जब सोल्यूशन है, तो जब वो सोल्यूशन बन गया तो पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन आने के कारण, अट्रैक्शन होने के कारण अल्टीमेटली सरफेस टेंशन क्या हो गया है, कम। एंड यहां सरफेस टेंशन of solution is quite same as that of
देखो पहले भी वैसा था, अब भी वैसा ही है। क्यों? क्योंकि हमने जिसको डाला उससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ा। फाइन, क्योंकि यहाँ डिस्पर्शन मीडियम में जो भी चीज डाली गई उसके साथ कोई इंटरेक्शन था ही नहीं। जब उसके साथ कोई इंटरेक्शन ही नहीं है तो तुम्हें क्या फर्क पड़ने वाला है भाई? बड़ी सिंपल सी बात है। इस दुनिया में 500 लोग आज पैदा हो गए तो तुम्हें क्या घंटा फर्क पड़ रहा है? हाँ, वो अगर जो पैदा हुआ है वो तुम्हारे साथ रिलेटेड है, तुमसे इंटरेक्ट कर रहा है, तो तुम्हें फर्क पड़ेगा। तो तुम्हारा सरफेस टेंशन यहाँ कम हुआ है क्योंकि अट्रैक्शन के कारण सरफेस का टेंशन कम हो गया है। पर भाई जो चीज डालने से तुम्हारा कोई इंटरेक्शन ही नहीं है तो फिर सरफेस टेंशन को क्या फर्क पड़ने वाला है? यानी कि यहाँ कोई सरफेस टेंशन को फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर? कोई दिक्कत? एंड द सिमिलर पॉइंट इज दैट, यहाँ पे एक और सिमिलर पॉइंट है, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन is higher than that of यहाँ same as that of B। हाँ जी, यहां देखो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या है? देखो फ्लो में जो रुकावट है किसी भी लिक्विड के या फ्लूडिटी में जो रुकावट है, रेजिस्टेंस है, उस चीज को क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। ठीक है ना? जितना ज्यादा गाढ़ापन उतनी ज्यादा रुकावट। बड़ी सिंपल सी बात है। जेली, जेली है ना, जेली विस्कस सोल्यूशन है, उसका फ्लो होना आसान है क्या? नहीं, वो एक विस्कस सोल्यूशन है, उसमें रुकावट बहुत ज्यादा है। क्लियर? जबकि पानी में रुकावट बिल्कुल नहीं है। पानी यार टेढ़ा डाला, ये फ्लो करा, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज पानी की विस्कोसिटी बहुत कम है। क्लियर? सिमिलरली जो ज्यादा चीज गाढ़ी है, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ हनी, शहद, जेली, ये अल्टीमेटली फ्लो कराने का मुश्किल, हाई विस्कस। अब कब कोई चीज ज्यादा विस्कस होती है? जब उसके बीच में इंटरेक्शंस, अट्रैक्शंस ज्यादा होते हैं। यहाँ जो पार्टिकल डाला उसका सॉल्वेंट के साथ अट्रैक्शन ही इतना ज्यादा है कि वो सोल्यूशन में गाढ़ापन आ गया है। फाइन, कंसंट्रेशन फाइन, इतना ज्यादा अट्रैक्शंस हो गए हैं कि अब उनके लिए फ्लो करना क्या आसान। वो एक को पकड़ के, सॉल्वेंट सॉल्यूट को पकड़ के बैठा है, सॉल्यूट सॉल्वेंट को पकड़ के बैठा है, अल्टीमेटली द सॉल्यूशन हैज बिकम विस्कस। क्लियर? जबकि यहाँ क्या है? व्हाट इज हियर? लायोफोबिक के अंदर क्या है? लायोफोबिक के अंदर कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है। जितनी विस्कोसिटी पहले थी उतनी ही विस्कोसिटी अब है। क्लियर? खैर, दिस वर्ड इज नॉट कंप्लीटली रिलेटेड टू कंसंट्रेशन, एक रुकावट जैसा शब्द है, पर जितनी अट्रैक्शन होंगी विस्कोसिटी उतनी बढ़ती है। जबकि यहाँ कोई अट्रैक्शन ही नहीं है तो विस्कोसिटी काहेगी विस्कोसिटी। क्लियर? लेट्स मूव टू द 10th पॉइंट। एग्जांपल ले लेते हैं। स्टार्च, जेल या जेलेटिन। फाइन, वो जो बटर मिल्क था वो बेसिकली, बटर मिल्क लिख लो चाहे, तो स्टार्च, मैदे का सोल्यूशन, आटे का सोल्यूशन उसने बनाया था ना, बेसिकली वो सब क्या है? लायोफिलिक कोलाइड्स। यानी कि आपके घर पे रोज लायोफिलिक कोलाइड बनता भाई। क्लियर? एंड यहां एग्जांपल क्या है? मेटल सोल्स, मेटल सल्फाइड्स। क्लियर? कोई दिक्कत? खैर एग्जांपल्स के लिए तो अभी पूरा चैप्टर बाकी है कोलाइडल्स का। ठीक है ना? मतलब ये बेसिकली पूरे चैप्टर में डिस्कस हो जाएगा। पर ये जो चीजें हैं, यानी कि जो आटा या जो जेलेटिन का सोल्यूशन बन रहा है या जो छाछ बन रही है, वो बेसिकली क्या है? लायोफिलिक। इनके ऊपर चार्ज नहीं है। देखो सोचो, इनके ऊपर चार्ज नहीं है, इनके ऊपर चार्ज बनेंगे। ये आगे क्लासिफिकेशन में आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव सोर्स में, बहुत जबरदस्त टॉपिक है। इनके ऊपर चार्ज नहीं है तो ये माइग्रेट नहीं करेंगे। फाइन, पर ये अट्रैक्ट करते, इंटरेक्ट करते सोल्यूशन के साथ, सॉल्वेंट के साथ। इतनी अट्रैक्शन है इनकी, इतना लविंग है ये उनके लिए कि यहाँ सरफेस टेंशन घटा के विस्कोसिटी को बढ़ा देते हैं। अल्टीमेटली अगर मैं सारे पॉइंट्स को एक ही मिनट में समराइज करूं, लाइक दे वांट टू बी इन सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सॉल्वेंट लविंग। एंड सॉल्यूशन में रहने के कारण ये स्टेबल हैं, दोबारा शेक करके बनाए जा सकते हैं, बहुत इजीली बनाए जा सकते हैं, अच्छे खासे हाइड्रेटेड रहते हैं, नेचर में रिवर्सिबल है,
चार्ज ना होने के कारण माइग्रेट नहीं करते हैं, सरफेस टेंशन घटा देते हैं, विस्कोसिटी को बढ़ा देते हैं। जबकि ये लोग सोल्यूशन में रहना नहीं चाहते, इसलिए अनस्टेबल हैं। नीचे बैठना चाहते हैं, ऊपर बिठाने के लिए स्टेबलाइजर लगते हैं। चार्ज कैरी करते हैं, इसलिए माइग्रेट कर सकते हैं, पर ये स्टेबल नहीं है। नीचे बैठ के तो वापस लाने मुश्किल है, इसलिए इरिवर्सिबल है। क्योंकि चार्ज है तो माइग्रेट करेंगे, सरफेस टेंशन उतना ही रहा, विस्कोसिटी उतना ही रहा, बिकॉज हमें किसी के साथ इंटरेक्ट यहाँ नहीं करना है। इज दैट थिंग क्लियर? कोई भी दिक्कत? सो दिस इज थर्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। इफ यू हैव एनी दिक्कत यू कैन पिंग मी अप। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। लगे रहिए, हम आपके साथ हूँ।